दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया न्यूज कैप पर स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे इलेक्शन कमीशन की देखरेख में बनाया गया है, जिसे एडीआर रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर रिपोर्ट को भारत के सभी 30 मुख्यमंत्रियों के वर्तमान विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है कि आपके जो राज्य विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश का आपका जो मुख्यमंत्री है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके अलावा आपका जो मुख्यमंत्री है उसके पास कितनी संपत्ति है, देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, देश में सबसे कम संपत्ति वाला गरीब मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में आपराधिक मामले कितने हैं आपके सीएम पर, उनके बारे में सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यह एडीआर रिपोर्ट की एक कॉपी है जिसे प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जारी किया गया है। इसी के द्वारा हम इसकी एडीआर रिपोर्ट सीएम के संपूर्ण विश्लेषण हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यह एडीआर रिपोर्ट भारत के 28 राज्य विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी को भी इसमें शामिल किया गया है। एडीआर रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन की देखरेख में इसे जारी किया गया है। दिल्ली द्वारा इसको जारी किया गया है। दोस्तों एडीआर रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंश की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो आपके सीएम है उनके बारे में जानते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के मुख्य अंश राज्य विधानसभाओं केंद्र शासित प्रदेशों के विश्लेषण द्वारा सभी 30 में से 13 मतलब 43% मुख्यमंत्रियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। दोस्तों यह जो आपका जो रिपोर्ट जारी की गई है, यह जो हल्फनामा इससे पहले जो सभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा में जिन्होंने अपना हल्फनामा दिया था विधानसभा चुनाव लड़ते समय, उसके आधार पर यह तैयार की गई है। दोस्तों इसके 13% में आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री हैं, 13% वाले में मीर आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री हैं, 29 करोड़पति मुख्यमंत्री हैं, 33.96 करोड़पति मुख्यमंत्रियों की औसतन संपत्ति है, 33.96 करोड़ रुपए मुख्यमंत्रियों की औसतन संपत्ति है। इसका जो आपका 13 मुख्यमंत्री हैं वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, मतलब 43% उन्होंने अपने ऊपर मतलब उसमें हल्फनामे में स्वीकार किया था कि उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। तो वो कितने हैं, 13 मुख्यमंत्री हैं, 43% कुल 30 का 43% हो गया। इसके बाद में इसके मुख्यमंत्रियों द्वारा घोषित अपराध मामले कौन कौन से हैं इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, आपराधिक धमकी से संबंधित अपराध इत्यादि हैं। गंभीर 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले भी अपराध हैं, गैर जमानती अपराध है, चुनाव से संबंधित अपराध ज्यादा है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का भी अपराध है, हत्या मामला, अपहरण, बलात्कार से संबंधित भी अपराध हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से उल्लेखित अपराध हैं, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कानून के तहत अपराध है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित भी उन पर अपराध हैं। आपके सीएम मतलब आपके राज्य के सीएम पर मतलब कौन से सीएम पर कौन से अपराध हैं इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों इसके बाद में चीफ मिनिस्टर और क्रिमिनल केसेस किस सीएम पर सबसे ज्यादा अपराध हैं। दोस्तों तेलंगाना के जो सीएम है, तेलंगाना के सीएम पर 64 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें 37 जो आपके केसेज हैं वह सीरियस केसेज है। तथा पंजाब के जो सीएम है सीएम भगवंत मान, उनके ऊपर एक ही केसेज है, वह भी सीरियस कैटेगरी में केसेज आता है। इसके अलावा दिल्ली के जो सीएम है, दिल्ली के सीएम पर 13 क्रिमिनल केसेज हैं, जिनमें 3 सीरियस केसेज में आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर टोटल 18 केसेज हैं, उनके ऊपर 1 सीरियस केसेज में आता है। इसके अलावा हम देखेंगे आगे इसके आपराधिक मामले के बाद में वित्तीय पृष्ठभूमि, मतलब कौन सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री है, कौन सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों सभी मुख्यमंत्रियों की यदि वित्तीय पृष्ठभूमि की बात की जाए तो सभी के औसतन संपत्ति की बात करें तो सभी के औसत संपत्ति 33.96 करोड़ रुपए उनकी आती है, मतलब उनका आकलन के आधार पर 33.96 करोड़ रुपए औसतन संपत्ति है। करोड़पति संपत्तियों की बात करें, करोड़पतियों में राज्य के सभी में से 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, मतलब एक मुख्यमंत्री करोड़पति नहीं है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपॉर्टेंट में अधिकतम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री 3 जो दिए गए हैं वह है आपके आंध्र प्रदेश के सीएम यदवेंद्र सदिंती जगन मोहन रेड्डी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेज भी हैं, जिनका जनपद है
कडप्पा निर्वाचन क्षेत्र, दल है YSRCP। उनकी कुल संपत्ति है 510 करोड़ रुपए उनकी कुल संपत्ति है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, यही सबसे विकासशील सीएम भी है, लेकिन ये आपराधिक पृष्ठभूमि में भी बहुत अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि भी ज्यादा दर्शाई गई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है मोक्टू। ये बीजेपी से आते हैं। इनकी कुल संपत्ति है 163 करोड़ रुपए, 163 करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है। तीसरे नंबर पर आते हैं और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, जिन्हें गंजन जनपद क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र है इनका हिंजली। ये आते हैं बीजेडी दल से, इनका संपर्क बीजेडी दल से ये सीएम है तथा इनका कुल संपत्ति है 63 करोड़ प्लस रुपए। इनका ये तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद में देखते हैं सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री। सबसे कम संपत्ति वाले मतलब एक ही मुख्यमंत्री था जिसका जो करोड़पति मुख्यमंत्री नहीं था, वो उसके सबसे पहले नाम है जो करोड़पति नहीं है, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की सीएम है। वो AITC दल से आती हैं, मतलब AITC TMC दल है उनका। उनकी कुल संपत्ति है 15 लाख रुपए। सबसे गरीब सीएम है, मतलब एक ही सीएम जैसा है जो करोड़पति नहीं है, वह है पश्चिम बंगाल की निर्वाचन क्षेत्र, वे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी। दोस्तों यही एक 30 में से एक सीएम है जो महिला सीएम है, और सभी 29 मुख्यमंत्री हैं वो फीमेल नहीं है। एक सीएम है फीमेल, ममता बनर्जी फीमेल, एक ही सीएम है। तो इसके अलावा जो 29 सीएम है वह मेल सीएम है। ये भी जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसके बारे में दूसरे नंबर पर है केरला के सीएम पिनराई विजयन, इनकी संपत्ति है 1 करोड़ रुपए। तथा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है, उनकी संपत्ति भी 1 करोड़ प्लस रुपए है। इसके बाद में अधिकतम देनदारी घोषित करने वाले सीएम की बात की जाए तो 1 करोड़ से अधिक जो जिनके ऊपर देनदारी है, वह सबसे पहले जो सीएम है तेलंगाना के सीएम है कलवेंतुकुतु चंद्रशेखर आर्य, उनके ऊपर 8 करोड़ प्लस की देनदारी है। बसवराज बोम्बई कर्नाटक के सीएम है, उनके 4 करोड़ प्लस की देनदारी है। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम है, उनके 3 करोड़ प्लस की देनदारी है। इसके बाद में इसके अलावा हम इसकी मुख्यमंत्री को संपत्ति का विवरण देखेंगे। जो 50 करोड़ प्लस से अधिक सीएम है उनकी संख्या है 3, तथा जो 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में संपत्ति है उनकी संख्या है 8। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जो संपत्ति है उनकी संख्या है 18। लेस देन 1 करोड़ के वह एक सीएम है, वह है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम। इसके आधार पर लिंग के आधार पर भी इसका आकलन दिया गया है। एक सीएम 3% महिला मुख्यमंत्री है, एक सीएम ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है। भारत में सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए जो शैक्षणिक योग्यता में भी अपना स्थान रखते हैं वह है 10वीं पास। जो शैक्षणिक योग्यता है वह है एक सीएम, वह कौन सा है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी 10वीं पास है। इसके अलावा सबसे हाईएस्ट डिग्री में डॉक्टरेट की डिग्री एक है हेमंता बिस्वा जी, असम के सीएम है। बीजेपी से जो सीएम है तब 10वीं पास जो एक मुख्यमंत्री है वह है शिवसेना जी सीएम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। तो इसके अलावा आयु समूह की भी बात की जाए तो आयु समूह में 31 से 40 वर्ष का एक मुख्यमंत्री है, तो 41 से 50 साल का 7 मुख्यमंत्री हैं, 51 से 60 साल के 9 मुख्यमंत्री हैं, 61 से 70 के 9 मुख्यमंत्री हैं, तो 71 से 80 के कुल 4 सीएम है। इस तरह कुल 30 सीएमओ का इसमें आकलन विश्लेषण किया गया है। मुख्यमंत्रियों का पूर्ण विवरण भी इसमें दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, उनका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी, उनका जो संपत्ति है को टोटल 510 करोड़ रुपए। ये इनकी शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट है। ये विकासशील में भी आते हैं। इनका जो संपत्ति का विवरण है, उनका व्यवसाय क्या है,
पॉलिटिशियन एंड पब्लिक सर्विस, इन्होंने बताया है। इसके बाद में जो जिन्हें आप जानना चाहते हैं उड़ीसा के सीएम है, उसके बाद में आप असम के जो सीएम है उनके बारे में जानते हैं। असम के सीएम गुवाहाटी से लड़ते हैं, गुवाहाटी सदर से, जो बीजेपी से हैं, हेमंता बिस्वा जी। इनकी कुल संपत्ति 17 करोड़ प्लस है। इनकी जो शैक्षिक योग्यता है वह डॉक्टरेट की है। इनका स्वयं का व्यवसाय है, गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट असम से इनकी ये संपत्ति है। जिन्हें आप जानना चाहते होंगे योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं गोरखपुर से, जिनका जनपद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर urban इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ प्लस है। इनकी शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षिक योग्यता में ये अपने ऊपर शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट है, इनकी ये शैक्षिक योग्यता है। और इनका स्वयं का व्यवसाय की बात की जाए जो 1 करोड़ प्लस इनकी कुल संपत्ति है, वह इनकी फॉर्मर MP MLA से इनकी संपत्ति है। तो ये थी अब जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, उनकी जो संपत्ति है 15 लाख प्लस है, वह है PG पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनके 15 लाख, इनका जो संपत्ति का विवरण इन्होंने दिया था सोशल वर्क से एंड पॉलिटिशियन से इनकी संपत्ति। दोस्तों ये थी आपकी ADR रिपोर्ट, जिसे इलेक्शन कमीशन की देखरेख में तैयार किया गया है, जिसे सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये जारी की जाती है। तो सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आई होप कि हमारे द्वारा बताई गई ADR रिपोर्ट के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।